हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का सेट नंबर 9 का चलाया जा रहा है। इससे पहले आपको 1 से 9 तक चलाया गया और इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या नए व्हाट्सएप अपडेट में व्हाट्सएप चैनल भी आया तो व्हाट्सएप चैनल बना दिए और डिस्क्रिप्टिव में लिंक दे दिया गया है। उससे आप डिस्क्रिप्टिव से वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा 1 से 100 तक का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अनिष्ट में अशुद्ध है, यहाँ पे ट होता है। तदोपरांत का शुद्ध रूप तदु होता है। निरीक्षण में इधर से री होता है, इसलिए ये सभी गलत है। दुर्वस्था जो है सही, यह जो है दूरावस्था का शुद्ध रूप है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। राम खेल रहा, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो इसमें द्विकर्मक क्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन जो आत्मकथा है इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। युग चरण जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है। आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो यह एक यह क्या है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो यह जो है वैद्यनाथ मिश्र जो नाम है यह नागार्जुन का नाम है। अगला प्रश्न है, भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित स्थान क्या होगा? तो भागीरथ जो प्रयास इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन तपस्या करना। इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा? तो इसमें मिठास जो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ध्यानचंद की नहीं है? ध्यानचंद की जो रचना इसमें नहीं है वो आ जाएगा रस पीयूष निधि। यह जो किसकी रचना है? तो यह जो है सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ। तो इसलिए आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है, आपको कह रहा है कि इसमें जो है बताना है कहाँ पे सेंटेंस में सही है। तो आ जाएगा स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें यूजेज जो है गलत है, यूजेज की जगह यूज होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बताना आई नीड फॉर माई कार। तो इसमें क्या होगा? तो पेट्रोल नीड का ज़रूरत है, पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे साइनोनिम बताना है तो साई SHY साई मिस क्या होता है? शर्मिला। तो इसका जो है क्वाई मिस भी वही होता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें बताना है निगेटिव असर्टिव फॉर्म में बताना है। तो इसमें हो जाएगा देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका वेन नेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर इसमें ट्रांसलेट करना है तो ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर जाएगा, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें बताना है क्या? तो न्यू वर्ड जो यहाँ पे ऐड होगा बाय एडिंग द, तो क्या यहाँ पे लगेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कलेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बताना अंजलि, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना, तो हो जाएगा अंजलि बिल कंटिन्यू। तो यहाँ पे बिल कंटिन्यू भराएगा। उसके बाद टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द US माने यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। 18 नंबर में सफिक्स जोड़ना है तो मैनेज में सफिक्स जोड़ेंगे मैनेजमेंट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर का रहा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है तो यू हैव वेटेड टिल द लाइट बेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसमें जो यू है तो यू के बाद जो भराएगा बिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसमें एक्टिव वॉइस करना है तो सी टाउट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपको GK GS प्रारंभ हो गया। कह रहा है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके जिम्मेदार है?
तो यह जो जिम्मेदार है आंत्र ज्वर को टाइफाइड बोला जाता है, पैरा टाइफाइड और अतिसार ये सभी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो गुलाबी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो कबूतर जो है गर्म खून का प्राणी है, गर्म रखती है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मछली का तेल। निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो गूथा आटा जो फूलता है CO2 के उत्पादन के कारण। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म का कौन सा युग्म सही है? तो ये टमाटर में ऑक्जेलिक सही है, जबकि बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो इसका ए हो जाएगा सही फॉर्मिक एसिड। इमली में जो पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक हो जाएगा। संतरा में कौन सा पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट। गर्मी के दिन में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो स्मिथ और नाथन्स ने। अगला प्रश्न है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, किसकी जानकारी? तो यह स्वाद की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किस लिए? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सोच विचार के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो DDT जो है यह घुलता नहीं, अजैव में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो हो जाएगा BT ब्रिंजल, BT कॉटन, गोल्डन राइस, तो ये सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया गया जाता है? तो सर्वाधिक सबसे पहले पत्ती पे पाया जाता है। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो यह विद्युत धारा जो मापा जाता है अमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में जो है धारा का पता लगा सकते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता है? टॉम ऑफ सैंड के जो रचयिता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया, गीतांजलि श्री को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो 315 अनुच्छेद। 312 में जो है अखिल भारतीय परिषद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है, राज्यसभा का 16। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो उसे हटाएगा संसद महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया है? तो वार्षिक आय को जो अनुमानित किया सबसे पहले वो दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया उस समय बताए थे। सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, कैसा है? तो इसमें जो एक ट्रांसजेनिक चावल है कि किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में, जो कि समाप्त हुआ था 77 में। रैम में ए का मतलब क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे फुल फॉर्म होता है रैम का। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है?
कौटिल्य की जो कीर्ति है अर्थशास्त्र है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? तो यह बाल विवाह से संबंधित है, यह 1930 ईस्वी में लागू हुआ था। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का मोहिनी अट्टम है, जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र का कुचिपुड़ी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1929 में। निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित है नहीं है? तो इसमें न्याय का गौतम है, सांख्य का कपिल है, उत्तर मीमांसा का जैमिनी ना होकर के बादरायण है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। वैशेषिक का उल्लूकनाथ सही है, तो आंसर होगा सी यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? आर के षणमुखम सेठी। अगला प्रश्न क्या? बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो 21 के में यह जो है आपको प्रदान किया गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का दूसरा युद्ध। निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करना। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती सही है। न्यू इंडिया इसका अरविंद घोष ना होकर के एनी बेसेंट थी, तो हो जाएगा ये गलत है। और कॉमरेड का मोहम्मद अली जिन्ना, तो सही आंसर सी नंबर होगा यहाँ पे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट ना कि उच्चतम न्यायालय। बी में उच्चतम न्यायालय, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार की मांग की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में हुआ था 1990 में। इसके लिए जन आंदोलन हुआ था। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या जो निर्धारित किया गया 543, ऑप्शन नंबर सी होगा। 545 में 2 मनोनीत होता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। अगला बताना किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया जो? तो मूल अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपात उपवन जर्मनी से और आयरलैंड से नीति निषेधता। तो ऑप्शन हो जाएगा 2-1 ऑप्शन नंबर सी में है। और उसके बाद 4-3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला केरल में हुआ था, कुक्का पंजाब में, कोली गुजरात में, चुआरा विद्रोह मध्य प्रदेश में ना होकर के यह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या आ जाएगा? बंगाल के नदिया हुआ था, तो ऑप्शन डी नंबर, सॉरी नदिया ना होकर के मिदनापुर में हुआ था। और यह हुआ था 1766 से 72 के दौरान। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को जो पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो जफर खां का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लूला डी सिल्वा लिखा जाता है या लूला डा सिल्वा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो यह सऊदी अरब के क्लब से जुड़े हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न क्या? 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 980। मैथ का प्रश्न, सॉरी 72 के बाद 73 नंबर, सॉरी यहाँ से करा। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह उड़ीसा का मिशन है।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह मैथिली ठाकुर का। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो उमरान मलिक। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एस राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो चिनाब नदी पे। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ किया गया है? तो कोलकाता शहर में किया गया था। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के धारवाड़ में किया गया है। और तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो AC चरनिया का। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 83 का। 83 जो है इसका आंसर आपको ए नंबर ऑप्शन होगा। इसमें क्वेश्चन इम्प्रूव कर लिएगा, प्रथम संख्या या फिर छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्वेश्चन में छोड़ दिया गया कौन सा संख्या बताना है, इसलिए प्रथम संख्या ऑप्शन में दिया। 84 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आपको आएगा 85 बी नंबर ऑप्शन। 86 नंबर है, इसका आंसर आएगा 50,000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 86 हो गया। 87 नंबर है, इसका आंसर आएगा 30%। और 88 नंबर है, इसका आंसर आएगा सभी। 89 नंबर है 27 ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी। और 91 का ऑप्शन नंबर 50 मीटर पर सेकंड बी नंबर। 92 का 102.5। 93 इसका ऑप्शन नंबर, उम्र पूछा 25 वर्ष। 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 का राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है बी नंबर। 96 का हो जाएगा डी नंबर माँ। 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आने वाला कल ऑप्शन नंबर बी। और 100 और लास्ट प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा लगा। इसका अगला सेट आपको सोमवार को उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।